सामने वाले सामने लाल गाड़ी पड़ी है ना, लाल हाँ हाँ वो वहाँ पर सामने जो बेरा वो खड़े ठीक 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 वहाँ पर ही जाओ। वो सब रोड के ऊपर तो खड़े हुए नहीं, वहाँ पर रखिए गाड़ी। गली में मोड़ में ना ना आगे ले हाँ आगे ले वो जगह है। हाँ वो जगह है दरवाजा वाली, वो दरवाजा है साइड में हाँ इधर। ઘરેથી તો 3 વાગ્યા નીકળી ગયું હું છે. साहेब અવાજ બરોબર છે કે નહીં એમ જોઈ જોઉં પેલા કેમ લાગે હા અમે બેઠા જોઈ તો સાહેબ थोड़ा काम गर्दन घुमाओ कोई बात नहीं
ऊपर इधर आइए तो इधर दीजिए हाथ इधर आइए आलियो आलियो ये पकड़ लो कोई बात हाँ छोड़ दो नहीं छोड़ दो ये ले कुर्मू को माते कुर्मू के बंद जाएगा ना दिन समझ जाएगा ना दिया सही बाबू को बोला सारे बंदगी सतनाम पैरों में रखो पैरों में छोटे ही बोले सतनाम सतनाम साई बंदी सतनाम। तो आज भावनगर में मूल ज्ञान के सत्संग, मूल ज्ञान की चर्चा होने जा रही है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। पूरे जीवन में एक बार भी अगर ये मूल ज्ञान कोई सुन ले तो कहते हैं उसके बहुत बड़े भाग हैं, क्योंकि ये ज्ञान युगों युगों तक सुनने तक को नहीं मिलता। इस ज्ञान को प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है, इस ज्ञान को समझना बहुत दूर की बात है, सुनने तक को नहीं मिलता ये। और अगर सुनने को मिल जाए और समझ में भी आ जाए फिर उससे भी बड़े भाग हैं। समझ में भी आ जाए लेकिन उसको धारण न कर पाए तो काहे की भाग है। तो उससे भी बड़े भाग उनके हैं जो सुनकर समझकर इस सत्य को धारण कर लेते हैं। तब समझो कि अब बात बनेगी, क्योंकि धारण क्यों नहीं कर पाते? लोक लाज के कारण कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग अब क्या कहेंगे लोग, क्योंकि 40-40 साल से 50-50 साल से हम जिस पंथ में होते हैं उसको छोड़ना कोई मामूली बात नहीं होगी। सारा जीवन लगा दिया, सारे रिश्तेदारों को पता है, सारे समाज को पता है, सारे लोगों को पता है कि ये आदमी किसी पंथ से किसी गुरु से जुड़ा हुआ है। अब अगर मूल ज्ञान सुन के ये समझ में आ जाए कि जो मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है वो ज्ञान मेरा कल्याण नहीं कर सकता, समझ में तो आ गया। क्यों? क्योंकि मूल ज्ञान का पारख लगा दिया साथ में। लेकिन अब लोक लाज के कारण आदमी पक्षपात कर लेता है। वो क्या कहता है, अरे बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन अब कौन गुरु बदले, हर जगह थू 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 हो जाएगी। हर जगह लोग कहेंगे अरे बताओ सारी उम्र सारी जवानी लगा दी, अब बुढ़ापे में जाके गुरु बदल दिया, कैसा आदमी है ये। कई कहेंगे अरे गुरु तो खत्म होता है, पति होता है, इसने तो अपना पति छोड़ के दूसरे का पति बना लिया अपना।
ऐसे भी कई कहने वाले हैं। बहुत तरह से ये मन तुम्हें विचलित करेगा। ये सारे ख्याल तुम्हारे मन में चलेंगे, बाहर वाला कोई नहीं कहने वाला। बाहर वाला भले कुछ ना कहे, लेकिन जो अंदर ये शैतान बैठा है ना, ये तुम्हें हिलने नहीं देगा। पक्षपात करवा के ही मानेगा ये, क्योंकि इसको पता है अगर इस बंदे ने पक्षपात नहीं किया तो ये सत्य को धारण कर लेगा, और अगर ये सत्य को धारण कर लिया तो मेरी कैद से छूट जाएगा। क्योंकि अंदर जो बैठा है ना, यही त्रिलोकी का मालिक अलख निरंजन है। यही निरंजन अंदर बैठा है जो तुम्हें भरमाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, पूरा पक्षपात करवा देगा। बात तुम खुद बोलोगे, हाँ बात तो सही है, लेकिन लगवा देगा ये। तो जब बात सही होती है और लेकिन लग जाता है, तो लेकिन लगाने वाले का सत्यानाश पक्का है। बात तो तू सही कर रहा है, लेकिन जब बात सही कर रहा है तो लेकिन कहां से आ गया? ये लेकिन ही मरवा देता है उसे, क्योंकि लेकिन ही पक्षपात है। तो साहिब कहते हैं सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। सबका ज्ञान सुनना चाहिए। कोई हिंदू ज्ञान दे रहा है सुन लो, कोई मुसलमान ज्ञान दे रहा है सुन लो, कोई सिख ज्ञान दे रहा है, टीवी में सिख संत बैठते हैं सत्संग करते हैं, सुन लो, क्या जा रहा है सुनने में। और ईसाई कोई पादरी कोई अच्छा ज्ञान दे रहा है, सुन लो, क्या जा रहा है सुनने में। अब उसमें से लेना क्या है? जो तुम्हारे मतलब की चीज है, जहां तुम्हें लगता है कि ये चीज मेरे मतलब की है, इससे मेरा कल्याण होगा, वो ले लो। 1000 आइटम पड़ी है दुकान में, तुम जाके देख रहे हो, लेकिन चुनते क्या हो? जो तुम्हें चाहिए। ये थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि 1000 आइटम पड़ी तो 1000 ही लेके जाओ। जो तुम्हें चाहिए उसको चुन लो, बस यही करना है। तो कह रहे हैं सबका होका लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। पक्षपात करते ही तुम्हारी 84 लाख योनियां तैयार हो जाती हैं, क्योंकि तुम्हें सत्य चाहिए ही नहीं। जिसको सत्य नहीं चाहिए उसको क्या मिलेगा? असत्य मिलेगा, और असत्य के द्वारा ही तुम्हारी दुर्गति होगी, दुर्दशा होगी। तो बात केवल सत्य और असत्य की है। इसमें ना तो कोई गुरु की बात है कि मैं किसी गुरु के खिलाफ बोल रहा हूं, ना इसमें किसी चेले की बात है कि ये मेरा भाई है, ये मेरे चाचा का लड़का, ये मेरे मामा का लड़का, ये जिस गुरु के पास गया उसके बाद मैं जाऊंगा। यहां ये कोई खेल है ही नहीं। देही का यहां खेल नहीं है, स्वर व्यंजन का मेल नहीं है। ये बिल्कुल न्यारा ज्ञान है। इसको समझने के लिए पूरे विवेक की जरूरत पड़ती है। तो आज भावनगर में जागृति बहन के यहाँ ये सत्संग हो रहा है, और मालिक से अरदास करूंगा जो भी भगत यहाँ पर इन्होंने बुलाए हैं, मेहनत करी है, लोगों को समझाया है, परमात्मा पूरी कदर डाले इस मेहनत की, और सबके समझ में ये ज्ञान आ जाए। क्योंकि यहाँ पर जन्म मरण से मुक्ति का सवाल है, यहाँ पर और कोई खेल नहीं है। तो पहले सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे एक जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब कह रहे हैं सत्य असत्य का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। जो सत्य और असत्य का निबेड़ा कर देता है वही मेरा हंस है, वही मेरा प्यारा पक्का शिष्य है। और जो सत्य सत्य का निबेड़ा ही ना कर पाए उसको मैं विवेकी नहीं कहता। तो सत्य और असत्य बस दो ही चीजों पे सत्संग होगा। समझदार इंसान समझ जाएगा कि बात कहां जा रही है, और जो ना समझ है वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा।
तो क्या है सत्य, क्या है असत्य, अच्छी तरह समझना है। गीता के अनुसार क्या है सत्य, क्या है असत्य, पहले इसे समझ लेते हैं। गीता में कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। जितनी भी दुनिया तुम्हें दिखाई दे रही है, जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, दो प्रकार के तत्वों से बना है। किससे? एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? क्या है डेफिनेशन असत्य की? हे अर्जुन, जो पल पल बदलता है, यानी जो परिवर्तनशील है, जो जन्मता और मर जाता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। अब क्या क्या आ गया असत्य में? पांचों तत्व। हे अर्जुन, ये पंच भौतिक शरीर असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि इसका जन्म होता है और इसका नाश हो जाता है। कौन कौन से पांच तत्व? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पांचों को असत्य तत्व बोला जाता है। ये असत्य है। अब जब ये असत्य है तो इसके द्वारा बनने वाली चीज भी असत्य होगी। जैसे डॉक्टर ने तुम्हें मैदा खाने से मना कर दिया, अब तुम मैदे से कोई भी चीज बना दो, मटरी बना दो, मट्ठी बना दो, गुजिया बना दो, कुछ भी बना दो, वो सब तुम्हारे लिए जहर समान है। डॉक्टर ने मना किया है, बीमार हो जाओगे, मर जाओगे। तो उससे जो कुछ भी बना दिया वो असत्य ही है। तो क्या बना है? इन पांच तत्वों से, जिसको हम पूज रहे हैं। अग्निदेव की पूजा हो रही है, आहुतियां पड़ रही हैं हवन में। क्या है ये? आग असत्य है, लकड़ी असत्य है, आहुतियां, मसाले, घी असत्य है। तो यज्ञ सत्य कैसे हो गया? मिट्टी असत्य है, पानी असत्य है, मिट्टी और पानी को मिला मिला के मूर्ति बना दी। जब मिट्टी असत्य है, पानी असत्य है, तो दोनों के मिलाने से बनने वाली मूर्ति सत्य कैसे हो गई? और जब वो सत्य नहीं है तो उसकी भक्ति करके वो सत्य भक्ति कैसे हो गई? नहीं होगी। और क्या? ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे किससे बनाए गए हैं? असत्य तत्वों से, मिट्टी से, ईंट से, पत्थर से, बजरी से, लोहे से, सीमेंट से, सरिये से। असत्य है। बने हैं, बिगड़ेंगे। मूर्ति बनी है, बिगड़ेगी। मंदिर आज खड़े हुए हैं, कल को ढहेंगे। देख लो जाके, पुराने पुराने मंदिर ढहे हुए हैं। सत्य होते तो कोई बाल ना बाका कर पाता, सत्य को कोई खत्म नहीं कर पाता। ये सब नकली है, असत्य। अब ये अक्षर, ये नाम दुनिया भर के, ये क्या है? ये भी असत्य हैं। क्यों? क्योंकि ये भी बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं। कैसे? जैसे कबीर, अब कहां से शुरू किया? का, ये आ गया रजोगुण, क्योंकि पैदा हो रहा है नाम। का, बी आ गया सतोगुण। रा आ गया तमोगुण। ये तीनों गुणों के अंतर्गत ये नाम आ गया असत्य है, झूठ है। इसको भी नहीं जपना है। कोई भी नाम ले लो, सतनाम, सतनाम, खत्म हो गया, असत्य है। सतनाम भी असत्य हो गया अगर वो जपने वाला हुआ तो। इसको आगे बताएंगे क्या है, पहले सत्य और असत्य का निबेड़ा कर देते हैं। कोई भी चीज, नाम, राम, राम असत्य है। 52 अक्षर असत्य है। कोई भी नाम ले लो, जो वाहे गुरु, खत्म हो गया रूप है। अब तुम्हें दोबारा शुरू करना पड़ेगा, यानी इसका अंत हो गया, अब दोबारा शुरू कर रहे हो, असत्य है। अब सत्य क्या है? हे अर्जुन, जिसको कोई काट नहीं सकता, जिसको कोई जला नहीं सकता, जिसको पानी
भिगा नहीं सकता, जिसको वायु सुखा नहीं सकती, वो सत्य है। तो सत्य क्या है? क्या है उसका नाम? क्या है? किसके बारे में बोला जा रहा है? ये किसी शरीर के बारे में बोला जा रहा है। शरीर को तो जला सकते हैं, काट सकते हैं, मार सकते हैं, भिगो सकते हैं पानी से। ये किसी शरीर के बारे में नहीं बोला जा रहा कि कोई सोचे राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, शंकर जी का शरीर, नानक साहब का शरीर, कबीर साहब का शरीर, कोई भी शरीर। ये शरीरों की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है आत्मदेव की, आत्मा की। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। आत्मा को छोड़कर जो कुछ भी तुम्हें नजर आ रहा है, क्योंकि आत्मा नजर नहीं आती, आत्मा को छोड़कर, यानी आत्मा का ज्ञान तो तुम्हें है ही नहीं, हो तो छोड़ो, उसके अलावा तुम्हें जो कुछ भी नजर आ रहा है, ये सब असत्य है। ये समझना है। अब आत्मा दिखती नहीं लेकिन है तो। आत्मा का नाम सबने सुना है? हाथ खड़े करो जिन्होंने सुना है। सबने सुना है, लगभग सभी ने हाथ खड़े कर दिए। अब आत्मा जो एक शब्द है, आत्मा, आप अपनी अपनी आत्मा साथ में लेके आए हो? पक्का है 100%? कोई गलती से भूल गया हो पर्स में, अटैची में, ट्रंक में, कोई बाथरूम में कपड़े उतार रहा हो, साथ में आत्मा भी उतार के रख दियो, पहनना भूल गया बाद में? ऐसा तो कुछ नहीं है। आत्मा सब लेके आए हैं, सब के सब, नहीं तो तुम यहां तक आ ही ना पाते। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि आपकी आत्मा का स्वरूप क्या है, आपकी आत्मा कैसी है, आपने आत्मा को देखा है? मुझे नहीं लगता कि एक भी हाथ उठेगा कि आत्मा कैसी होती है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं आत्मा बिंदु स्वरूपी है, आत्मा ज्योति स्वरूपी है। उनका सुन सुन के जरूर बोल दोगे, वो सुन के जरूर बोल दोगे। जैसे ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं कि आत्मा बिंदु स्वरूपी है, नहीं है। कई लोग कहते हैं आत्मा ज्योति स्वरूपी है, नहीं है। ना बिंदु स्वरूपी ना ज्योति स्वरूपी। आत्मा का स्वरूप तो बिल्कुल न्यारा है। जो बिंदु को देख रहा है, जो उस ज्योत को देख रहा है, वो कौन है? उसको जानना पड़ेगा। वही है आत्मा, वही है आत्मा जो अंधेरे को भी देखती है, प्रकाश को भी देखती है, जो लाल को भी देख रही है, पीले को भी देख रही है, जो साकार को भी देख रही है, निराकार को भी देख रही है, दोनों हाथों के बीच में निराकार तत्वों को भी देख रही है। ये है आत्मा। लेकिन इसका बोध तब हो पाता है जब हमारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आता है। और अगर हमारे जीवन में मंत्र ज्ञानी गुरु आ जाए, जो खुद भी मंत्र जप रहा है क्योंकि उसके गुरुजी ने दिए थे, और अपने चेलों को भी मंत्र जपवा रहा है, तो क्या होगा? तो जन्म बर्बाद हो जाएगा। भगवान ना मिलने का, परमात्मा को ना प्राप्त करने का, उस मालिक को ना प्राप्त कर पाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? नाम जाप। जो तुम नाम जपते हो, राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, कबीर 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 कबीर, सतनाम सतनाम, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ये नाम जाप ही सबसे बड़ा रोड़ा है परमात्मा को पाने में। और ये जितने भी लोग बैठे हैं, ये सब तुम्हें नाम जाप से जोड़ देते हैं। सबसे बड़ा रोड़ा है नाम जाप। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि ये नाम आए कहां से। कबीर का नाम कबीर आया कहां से, राम का नाम राम आया कहां से, कृष्ण जी का नाम कृष्ण कैसे रखा गया। याद करो वो दिन जब आदमी आदि मानव के रूप में था। आदि मानव का नाम सुना है? क्या होता आदि मानव?
बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के, टाई बेल्ट लगा के गाड़ियों में घूमता है। कौन है आदि मानव? ना कपड़े पहनने को, ना खाना खाने को, कोई खेतीबाड़ी नहीं करता, ना कोई नौकरी, ना कोई घर, एक जानवर की तरह बाहर खड़ा है आदि मानव। अभी तो उसको यह भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या रखूं मैं, उसके पास अक्षर भी नहीं है। 5 तत्वों में रहता है लेकिन 4 तत्वों का ज्ञान है, 5वां गुप्त है। उसकी खोज करता है। किसकी खोज करी आदि मानव ने? कौन से तत्व की? अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व उसको खैरात में नहीं मिल गया कि भगवान जी ने लाइटर फेंक दिया ऊपर से, ले बेटा ये जला लिया कर, या किसी कंपनी की माचिस गिर गई वहां पे और वो उठा के जला रहा है। उसको पत्थर से पत्थर टकराना पड़ा, तब जाके उसको अग्नि प्राप्त हुई। अग्नि प्राप्त करने के बाद भी उसका नाम क्या रखूं ये भी नहीं पता उसे। क्यों? क्योंकि उसके पास अक्षर भी नहीं है, ना हिंदी, ना पंजाबी, ना उर्दू, ना फारसी, कोई अक्षर नहीं है उसके पास। क्या नाम रखा जाए? जो हिंदुस्तान में आदि मानव थे उन्होंने अक्षरों की खोज करी। कितने अक्षर बनाए उन्होंने? हिंदी में कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर। जो अंग्रेज थे, यानी अंग्रेजों वाले आदि मानव, जो इंग्लैंड की तरफ, अमेरिका की तरफ रहते थे, उन्होंने भी खोज करी अक्षरों की। उन्होंने कितने बना दिए? 26 अक्षर। यानी हमसे आधा ही दिमाग विकसित था उनका। हमने 52 बना डाले और वो बेचारे 26 पे ही खत्म हो गए। 26 नहीं, 52, यानी हमसे आधे हैं वो। तभी हमारे ऋषियों ने जब वेद तक लिख डाले, उनको पैजामे का नाड़ा बांधना नहीं आता था। ये असलियत है। अंग्रेज आज भी ये कहते हैं, भाई ये कैसे लोग थे भारत में, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले, इतनी ज्ञान की बातें जो आज नासा वाले जो चित्र देखते हैं तारों के कि कौन सा तारा कहां पर है, हमारे ऋषि मुनियों ने घर बैठे लिख के चले गए। वो तारों का पूरा डिजाइन बना के चले गए। नासा वाले हैरान है, बाप रे कौन सी दूरबीन थी इनके पास, बिना दूरबीन के ही पूरे ब्रह्मांड के नक्शे बना रखे हैं उन्होंने। कुछ विशेष कृपा है हमारे ऊपर, लेकिन वो अब कहां गई कृपा? हमने कुएं में फेंक रखी है। अब उसी कृपा को दोबारा बताएंगे कि क्या कृपा है, आखिर क्या है सनातन धर्म। कौन सा धर्म है हमारा? क्या नाम है हमारे धर्म का? आप हिंदू हैं? हाथ खड़े करो। जो हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। कौन कौन सनातनी है वो हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5 सारे हैं? मुझे नहीं लगता। अभी डेफिनेशन बताऊंगा ना, एक भी नहीं निकलेगा सनातनी, एक भी। सारे हिंदू ही रह जाएंगे। हिंदू और सनातन में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। अभी फर्क बताएंगे, अभी समझ में आएगा। 10वीं पास और ग्रेजुएट में कोई फर्क है? अब वही फर्क है हिंदू और सनातनी में। देखते जाओ आगे से आगे। तो क्या समझना है? 52 अक्षर। 52 अक्षर हम लोगों ने बनाए, हमारे पूर्वजों ने बनाए, यहां के आदि मानवों ने बनाए, और वो 52 अक्षर उन्होंने आगे ट्रांसफर कर दिए अपने बच्चों को, अपनी सोसाइटी वालों को, जो कबीले टाइप में हम लोग रहते थे। वही विस्तार होते 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 आज पूरे भारत में 52 अक्षर चल रहे हैं। हमारा बच्चा पैदा होता है, आदि मानवी पैदा होता है। वो ना उसके पास कपड़े, ना उसके खाने का इंतजाम, ना उसके पास भाषा। मैं कौन सी भाषा बोलूं? मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ कि अमेरिका में पैदा हुआ ये भी नहीं पता उसे। जैसी कम्युनिटी मिल जाती है, हिंदुस्तान वाले मिल गए तो 52 अक्षर सीख जाएगा, और अंग्रेज वाले मिल गए तो बेचारा 26 पे कहानी खत्म हो जाएगी उसकी। तो ये 52 अक्षर जब बन गए, उसके बाद आदिवासियों ने, आदि मानवों ने हर चीज का नाम रखना शुरू कर दिया। जो भी चीज दिखाई दी, फूल, गिलास, मेज,
मकान दुकान जो भी उस वक्त था, मकान दुकान तो नहीं थे, पेड़ पौधे जीव जंतु शेर चीते सांप बिच्छू जो उनको मिला उसका एक नाम रखते चले गए, क्योंकि अक्षरों की खोज हो गई है। अभी राम कृष्ण हनुमान जी का नाम नहीं आया मेरे भाई। ये कोई सोचे कि हनुमान जी और राम जी का नाम शुरू से था, पहले 52 अक्षर आए हैं, उसके बाद देवी देवताओं के नाम रखे गए हैं। 52 अक्षर ना होते तो राम का नाम राम कहां से आता? या रा ला वा शा ये वाली लाइन लिखी गई है, तब जाके रा उठाया गया। पा फा बा भा मा ये वाली लाइन भी लिखी जा चुकी थी, तो मां उठा लिया गया और रा में आ का डंडा लगा के मां बना के एक नाम राम जी को दे दिया गया जब त्रेता युग में उनका जन्म हुआ। इसी प्रकार कृष्ण का का, कबीर का का, नानक साहब का ना, तुम्हारे नाम हमारे नाम दुनिया भर के नाम तब बने हैं जब ये 52 अक्षर की खोज हो गई थी। अगर 52 अक्षर की खोज ना होती तो तुम कौन से भगवान का नाम जप रहे होते? तुम्हें तो पता ही ना होता कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारी जात कौन सी है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारे भगवान कौन है, तुम कौन से देश में रहते हो, ये कुछ ना होता। मैं हिंदू हूं, हिंदू का हा कहां से आया? मैं मुसलमान हूं, मुसलमान का मां कहां से आया? मैं ईसाई हूं, मैं सिख हूं, सा और ई कहां से आया? इन्हीं 52 अक्षरों में से। 52 अक्षर खत्म तो सब धर्म, सब जात पात, मैं ऊंचा तू नीचा, सब खत्म। अब क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा? अब सत्य रह जाएगा, क्योंकि असत्य खत्म हो गया। असत्य था इसलिए खत्म हो गया, सत्य होता तो खत्म नहीं होता। तो क्या है जो कभी खत्म नहीं होगी? आत्मा। ये दुनिया ना भी बनी होती, आत्मा तब भी थी। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, आत्मा तब भी रहेगी। ये है सत्य का गुण। अब क्या करना है? अब ऐसा गुरु धारण करना है जो हमें सत्य और असत्य का निर्णय करवा दे, असत्य छुड़वा दे और सत्य का लखाव करा दे। असत्य क्या है? ये 52 अक्षर असत्य है। ये आदि अक्षर यानी आत्मदेव सत्य है। तो वाणी आती है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये राम राम, ये कबीर कबीर, ये नानक नानक, ये वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह, जिन नामों की वजह से हम सब एक से अनेक हो गए, वो छोड़ दो और उस नाम को जानो जिससे हम अनेक से एक हो जाएं। और वो क्या है? वो केवल आत्मदेव है। अब बताओ, आत्मा किसके पास नहीं है? हिंदू के पास आत्मा है, मुसलमान के पास आत्मा है, सिख के पास आत्मा है, ईसाई के पास आत्मा है। अगर सारे अक्षर हटा दें, अल्लाह वाहिगुरु गॉड भगवान हटा दें, तो क्या रह जाएगा सबके पास? आत्मा। अब इसी आत्मा में परमात्मा है। अच्छी तरह समझ लो। कबीर साहब कहते हैं, जो तिल माही तेल है। तेल कहां से निकलता है? तिल में से। अब तुम तिल को तो कभी ढूंढो ना, और तुम तेल ढूंढने के लिए मार्केट में घूमते रहो, जंगलों में घूमते रहो, कहां मिलेगा तेल? तिल में मिलेगा। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, मूर्ति में नहीं। अभी बताएंगे हिंदू क्या होता है और सनातन क्या होता है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो
जागने की बात कर रहे हैं। अब कौन जागेगा? जो ये जान जाएगा कि मेरा परमात्मा मेरी आत्मा में विराजमान है। और सोया हुआ कौन रहेगा? जो परमात्मा को ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में चक्कर काट रहे हैं, वो कभी नहीं जाग पाएंगे। जागने का एक ही तरीका है, सत्संग। बिन सत्संग विवेक ना होई। अगर हमें मंदिरों में जाके पूजा करना ही है, यही हमारा धर्म है, तो सत्संग की क्या जरूरत है? विवेक की क्या जरूरत है? क्या करेंगे विवेक का? अचार डालेंगे। विवेक का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? पता है ना? विवेक का मतलब होता है सत्य असत्य का निर्णय करना। जब मैंने जाना ही है, पत्थर की पूजा करके आ जाना है, तो फिर विवेक का मैं क्या करूंगा? लेकिन बिना सत्संग के विवेक नहीं जागेगा। विवेक का फायदा क्या होगा? तुम असत्य को त्याग के सत्य में आ जाओगे और तुम्हारा जन्म मरण खत्म, मुक्ति पद को प्राप्त कर लोगे। अब क्या होता है विवेकी, क्या होता है अविवेकी, इसको समझ लेते हैं। विवेकी जो सत्य को स्वीकार कर लेता है, अविवेकी जो मूढ़ गवार मूर्ख बुद्धिहीन असत्य को पकड़ के बैठा रहता है। अब समझना है क्या है सत्य, क्या है असत्य। मैं यहां बैठा हूं, थोड़ी दूर पे मेरी एक मूर्ति बनी हुई है, मेरी, ऐसे ही हार पहना है, ऐसे ही सारा कुछ डिट्टो सेम। अब अगर मेरे पास कोई आना चाहता है, मुझसे कोई मिलना चाहता है, कोई मेरी पूजा करना चाहता है, तो यहां आएगा या वहां जाएगा? बस मुझे ये बता दो, कहां जाएगा? मेरे पास आएगा। और जो वहां चला जाएगा वो मूर्ख है, मूर्ख, क्योंकि उसको असल और नकल में पता ही नहीं है। मूर्ख है वो। एक आम को छील के रखा जाए यहां पे, और एक आम की बढ़िया सी फोटो खींच के एचडी क्वालिटी की उसके साथ में रख दी जाए, मक्खी कहां बैठेगी आके? असली वाले। और आदमी कहां बैठ रहा है जाके? नकली वाले के। आदमी का दिमाग कितना है? ये है 20 किलो का। मक्खी का दिमाग कितना है? थोड़ा आईक्यू लेवल चेक कर लेते हैं मक्खी के साथ तुम्हारा। इंसान अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता है, मक्खी से भी क्वालिटी डाउन है उसके दिमाग की। मक्खी भी सत्य सत्य का निर्णय कर लेती कि ये तो नीरस है, ये नकल है, इसमें कोई स्वाद नहीं है, ये है असली माल। और आदमी नकली को चाटेगा जाके। ये हाल है उसका। अब मेरी मूर्ति सोने की बना दी जाए, वो तो पत्थर की थी ना, इसलिए नकली थी। अब सोने की बन गई है तो शायद असली हो जाए। चलो सोने की मूर्ति बना के टेढ़ा कर देते हैं, गिरा दी। अब उस मूर्ति को कोई बोले नितिन दास जी खड़े हो जाओ, हो जाएगी खड़ी? हो जाएगी खड़ी? कितने दिन में हो जाएगी? कितने घंटे में हो जाएगी? कितने मिनट में? कभी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं टेढ़ा हो गया, मैं 2 मिनट में सीधा हो जाऊंगा। कारण क्या है? उसमें क्या कमी है और मुझ में क्या पूर्ण है? उसमें सोना लगा है भाई, 24 कैरेट सोने की है, और ये मिट्टी है। फिर भी वो नकली और ये असली क्यों कहला रहा है? क्योंकि इसमें आत्मा है, इसलिए ये असली है। और वो बिना आत्मा के जड़ मूर्ति है, इसलिए वो नकली है। अब अच्छी तरह समझना है, भगवान क्या कहते हैं, कृष्ण जी क्या कहते हैं? कहते हैं हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। सबसे पहले तो उन्होंने ये शरीर का काम खत्म कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि उनके नाम पे कई दुकानें चल जाएंगी। उनको पता है उनके नाम पे हजारों बाबा बैठ जाएंगे आके, और बड़े 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 मंदिर बनाना शुरू कर देंगे। क्यों? छोटी सी कुटिया में कहां दिल लग रहा है? बढ़िया से मंदिर, सोने के मंदिर, बढ़िया एसी, बढ़िया पलंग, और मजे से महाराज जी भगवान के नाम पे राजा बन के बैठेंगे।
इसलिए कृष्ण जी ने गीता में इतने गुप्त भेद बता दिए कि आज अगर हमने गुप्त भेद खोले तो लोगों को समझ में नहीं आ रही बात कि अब क्या बोले, अब क्या करें, फंस गए, ना इधर के ना उधर के। कृष्ण जी ने बिल्कुल साफ बोल दिया कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा हैं। शरीरों के मारे जाने पर भी तेरी मेरी मृत्यु कभी नहीं होती, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी मरती ही नहीं है। तो जो शरीर के पुजारी हैं और जो आत्मा के पुजारी हैं, क्या वो एक हो सकते हैं? क्या वो एक हो सकते हैं? मेरी पूजा करने वाले और मेरी मूर्ति की पूजा करने वाले क्या कभी एक हो सकते हैं? कभी एक नहीं हो सकते। हालांकि भाव मेरे साथ ही जुड़ा है। जो मेरी मूर्ति की पूजा कर रहा है चाहता वो यही है कि मैं नितिन दास की पूजा करूं, लेकिन वो नितिन दास को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए उसकी मूर्ति की पूजा कर रहा है। अब जो फर्क दोनों में है, बस वही फर्क हिंदू और सनातन में है। अच्छी तरह समझ लेना, हिंदू धर्म वो है जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है। सहमत है कि नहीं? जो जो सहमत है हाथ खड़े कर लो। बहुत अच्छी बात है, सहमति होनी चाहिए, क्योंकि जो बात सच है वो सच है, वो ना तेरी है ना मेरी है, वो तो सच्ची बात है। अब हिंदू वो होते हैं जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अब अध्याय 7 और 23वां श्लोक आप गूगल पे टाइप कर लीजिए। साफ कर लो, मोबाइल आपके पास है, रुक जाते हैं थोड़ी देर। अध्याय 7 23वां श्लोक जैसे आप टाइप करके सामने देखोगे तो आपको एक डिग्री मिलेगी बहुत ऊंची वाली। कौन सी डिग्री मिलेगी? हे अर्जुन, अल्प बुद्धि वाले जीव देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मिल गई डिग्री। ये हिंदुओं के लिए स्पेशल डिग्री है, ये हिंदुओं के लिए स्पेशल डिग्री है। यानी बुद्धिहीन प्राणी देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, उनको प्राप्त होने वाला फल सीमित और क्षणिक होता है। देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेत के लोकों में जाते हैं। ये तीनों अज्ञानी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अब बताओ, हिंदू वाले खुश, बढ़िया बढ़िया डिग्री मिल गई। अब सनातन वाले आ जाओ। कौन कौन सनातनी है हाथ खड़े करो। हमारे सत्संग सुन के ही हो गया हो, कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहती हैं। अब समझ लो तुम्हें क्या डिग्री मिलने वाली है। दोनों डिग्रियां गीता में मिलेंगी। अब तुम्हें क्या डिग्री मिलने वाली है? हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अध्याय 3 17वां श्लोक ध्यान से पढ़ लेना। डिग्री है, डिग्री पीएचडी की। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो अपने जीवन काल में एक बार भी मंदिर ना जाएं, वो अपने जीवन काल में एक बार भी राम का नाम ना लें, वो एक बार भी अल्लाह का नाम ना लें, वो एक बार भी वाहिगुरु गॉड का नाम ना लें, फिर भी वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा धार्मिक हैं, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को धारण कर लिया है। क्या धर्म है हमारा? आत्मा। हमारा धर्म हिंदू नहीं है, हमारा धर्म है आत्मा। हमारा भगवान कौन है? परम आत्मा। बता दो किसमें, परमात्मा में किसका नाम लिखा है? परम आत्मा। ना राम का, ना श्याम का, ना हनुमान का, ना शिव का, ना अल्लाह का, ना वाहिगुरु का, ना गॉड का, ना मेरा ना तेरा, बस दो शब्दों का मेल है, परम आत्मा। बस इतनी सी बात है। समझ गई तो ज्ञानी, नहीं तो उल्टी कहानी पढ़ते रहो, सबकी उल्टी कहानी बन जाएगी।
अब करना क्या है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। ये जन्म मरण का रोग कट जाता है। मुक्ति उनके पांव दबाती है आके, जिस मुक्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े राजा महाराजा अपना घर बार छोड़ के, अपना राजपाट त्याग के जंगलों में चले गए। तुमसे तो एक छोटा सा मकान ना छोड़ा जा रहा 5 लाख का। महात्मा बुद्ध पूरा राजपाट छोड़ के चले गए। सोचो, कुछ तो चीज होगी जिसको पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया, कुछ तो होगा। नहीं समझ में आ रहा किसी के। आज उन्हीं के नाम पे इकट्ठा करने में लगे हैं सारे। भगवान के नाम पे ये दे दे, भगवान के नाम पे वो दे दे। अरे भगवान के नाम पे तू छोड़ सब कुछ, तब तेरी बात बनेगी। ना कि भगवान के नाम पे मंदिर बना रहे हो। भगवान को किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। अगर भगवान मंदिरों में ही रहता होता तो जो हनुमान जी पूरा पर्वत उठा के लेके आ सकते हैं, वो ऐसा भव्य मंदिर बना के जाते कि सारा जन्म लग जाता दुनिया वालों का उसे तोड़ने में। लेकिन उन्होंने मंदिर नहीं बनाया। उन्होंने क्या बोला? अरे ये मंदिर नकली है, असली भगवान तो मन के अंदर है। वो नकली मंदिर है, ये असली मंदिर है। क्या दिखाया उन्होंने? जब विभीषण ने पूछा कि तेरे राम तो जा रहे हैं, अब कैसे देखेगा उन्हें, अब क्या करेगा हनुमान? तो क्या दिखाया उन्होंने? अपना सीना चीर के अपने राम अंदर बैठे दिखा दिए। संकेत था ये, सीना नहीं चीर दिया वहां पे। संकेत था कि बेटा तेरा राम तुझ में है, लेकिन तू जाग नहीं पाना, क्योंकि तुझे कोई गुरु ही नहीं मिल रहा जगाने वाला। जो मिल रहा है पत्थर पुजवाने वाला मिल रहा है। एक छोड़ो 1000 बैठे हैं पत्थर पुजवाने वाले, तुम ही गुरु बन जाओ। एक मंदिर खोल लो, राम जी की फोटो लगा दो, कौन नहीं आएगा माथा टेकने? बताओ। बनाए ग्राहक हैं भाई, बने बनाए ग्राहक हैं। तुम दुकान तो खोलो, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल क्लियर बोला गया है गीता में, आप पढ़ो अच्छी तरह। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जिस आत्मा का दिव्य ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये ज्ञान तुम्हें तब प्राप्त होगा जब तुम किसी ऐसे गुरु की शरण में जाओगे जिसने आत्मा को जान लिया है। जिसने आत्मा को जान लिया है वो क्या कभी पत्थर पुजवाएगा? कभी पुजवा ही नहीं सकता। जिसने आम खा लिया हो, क्या तुम्हें मिट्टी का आम खिलाएगा? कभी नहीं खिलाएगा। और जो तुम्हें मिट्टी का आम खिला रहा है, भैया वो भी मिट्टी खा के बैठा है, उसे भी आम का रस नहीं पता, नहीं तो विरोध करता कि अरे क्या खिला रहे हो समाज को। कबीर साहब क्या कहते? पाथर पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़ और वहां से ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। अगर पत्थर ही पूजना है, तुम्हारे घर में ही चक्की पड़ी है, सबसे बड़ा भगवान वही है जो तुम्हारे दाने पीस पीस के आटा बनाता है, तुम्हारे बच्चे उसको खा के रोज स्कूल जाते हैं, वो है असली भगवान। उसको जानो। तो देवी देवताओं की पूजा को कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही मना कर दिया था। द्वापर युग में खत्म कर दिया था ये देवी देवताओं का खेल। एक फोटो देखोगे आप कृष्ण जी की, एक तरफ बांसुरी बजा रहे हैं और दूसरी तरफ एक पर्वत उठा रखा है उंगली पे। क्यों उठाया था? क्यों उठाया था? एनर्जी चेक कर रहे थे, उठा सकता हूं कि नहीं, देखो जरा। क्यों उठाया था? कारण क्या था? क्या कारण था? संजीवनी बूटी लेते गए थे क्या? एक हनुमान जी गए थे ना संजीवनी बूटी लेने, पहाड़ उठा के, वो तो कारण पता है सबको। लेकिन कृष्ण जी ने पर्वत क्यों उठाया? इसका क्या कारण है? जिसको पता है हाथ खड़े करो। 1 2, ये हिंदुओं का हाल है। हिंदू हो तुम ही हिंदू हो। और जिन्होंने हाथ उठाया वो सनातनी है, वो हिंदू नहीं है, याद रखना।
यही मैं समझा रहा हूं 10वीं पास को और ग्रेजुएट को तुम एक समझ बैठे हो। ये सवाल ग्रेजुएशन का है, 10वीं वालों को देके दिखाओ। जो क्वेश्चन ग्रेजुएशन का है तुम 10वीं वालों को देके दिखाओ। पढ़ाई वो भी कर रहे हैं लेकिन उसका जवाब नहीं दे सकते। क्यों? उनका लेवल नीचे का है। बात ये है। तो अब समय है लेवल अप करने का। तो क्यों उठाया था पर्वत? बता देते हैं आपको, क्योंकि वो लोग नहीं बताएंगे, वो बता देंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। क्यों उठाया था? क्योंकि कृष्ण जी ने ये हुक्म दे दिया कि आज के बाद गोकुल धाम में कोई भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, कोई भी हवन यज्ञ नहीं करेगा, किसी भी तीर्थ में जाकर स्नान नहीं करेगा, किसी भी पूजा पाठ को नहीं करेगा। खत्म करो ये सब। अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया, शुक्र है। अभी कोई मुसलमान ये बोल रहा होता तो वायरल हो जाते ना, पकड़ो इसको, मार दो इसको। अब कृष्ण जी को पकड़ो पहले, तुम पहले कृष्ण जी को पकड़ो कि भैया क्या कर रहे हो, हमारा धर्म खत्म करोगे क्या? हिंदू धर्म क्या है? देवी देवताओं को पूजा करना। और कृष्ण जी क्या करवा रहे हैं? देवी देवताओं की पूजा खत्म करवा रहे हैं। तो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा विरोधी कौन है? नाम नहीं लोगे पर समझ जाओ, बात समझ की है। जो समझ गया उसका लेवल हाई हो गया, वो फिर नीचे नहीं रहेगा। तो जब सबको मना कर दिया कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, सबके मन में खलबली मच गई, जैसे वो माता जी के मची हुई है। एक बार भी नहीं हंसी अभी तक, क्योंकि वो सोच रही है कह क्या रहा है ये कैसा सत्संग हो रहा है, हमारे भगवान ही खत्म कर दिए। बिल्कुल यही उनके दिमाग में चला कि क्या बात कर रहे हो कृष्ण जी, हम अगर देवी देवताओं को छोड़ देंगे तो हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। हमारे ऋषि मुनि, हमारे बुजुर्ग पूर्वज यही सब तो करते आए हैं और तुमने सब पे पानी फेर दिया। तो कृष्ण जी ने कहा अच्छा तुमने पूजा ही करनी है तो काहे पत्थर पूज रहे हो, चलो पहाड़ पूजते हैं। यही बोला उन्होंने, कबीर साहब ने भी यही बोला है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अब कबीर पंथी जाके पहाड़ मत पूजने लग जाता कि कबीर साहब ने वाणी में बोला है कि पहाड़ पूजना है। कौन सा पहाड़ की पूजा करवाई कृष्ण जी ने? क्या नाम था उसका? गोवर्धन पर्वत। देखो समझना है अच्छी तरह, देवी देवता महान है या वो एक पहाड़ महान है? कौन महान है? कौन है महान? बुद्धि चकरा रही है, क्या बोले क्या बोले क्या बोले, समझ में आ जाएगा। अटपट ज्ञान कबीर का और झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। जब सारे देवी देवताओं को छुड़वा दिया गया, मन विचलित हो गया, तो वो कहते अरे कुछ तो करने दो महाराज। वो कहते चलो बेटा ऐसा करो, गोवर्धन की पूजा करो। अब चले गए सब गोवर्धन की पूजा, 5, 15, 10 मिनट में पूजा खत्म हो गई। अब कह रहे अब क्या करें? अब फिर देवताओं की तरफ जाने की तैयारी थी। हवन करेंगे 4-4, 5-5 घंटे, ग्रंथ पढ़ेंगे 8-8, 10-10 घंटे, 3-3 दिन, 4-4 दिन लगातार चलते हैं कथाएं। अब 10 मिनट में गोवर्धन पूजा हो गई, तो अब क्या करें आगे? फिर खाली के खाली। तो कृष्ण जी ने बहुत बढ़िया काम पकड़ा दिया। अच्छा चलो पूजा हो गई ना, खाली हो गए, हाँ अब इसके चक्कर लगाओ तुम जरा। अब 84 को उसकी यात्रा शुरू हो गई। अब ना बोलेगा कि मैं खाली, दिन से चला चला चला, रात हो जाए सो जाए, फिर चले फिर रात हो जाए सो जाए। अब देवता थोड़े दिनों में भूल गए, कोई देवता दूवता नहीं अब। लेकिन जब देवताओं को पता लगा कि ये षड्यंत्र हो रहा है हमारे खिलाफ, कौन षड्यंत्रकारी कौन है? क्या नाम उसका? नहीं निकलेगा नाम, जुबान बंद हो जाती है। जब देवी देवताओं ने देखा कि भाई ये तो हमारा काम खत्म कर दिया इसने, कृष्ण जी ने, तो देवताओं का राजा, बड़े अच्छे होते हैं ना देवता, मरने के बाद लिखवाते भी हो मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, उसी स्वर्ग का राजा
देवराज इंद्र क्रोधित हो गया और उसने क्या किया, घनघोर बारिश करी कि इन गोकुल वासियों को खत्म कर दिया जाए। अच्छा काम कर रहा था ये, बहुत बुरा अच्छा कर रहा था ये बुरा? पूजनीय है ना जो बुरा काम करे? तो कोई जो बुरा काम करे क्या वो पूजनीय है? देवताओं का राजा, तो जब राजा पूजनीय नहीं है तो फिर जो प्रजा देवता है वो पूजनीय कैसे हो गए? घमंड तो अलग की बात है, घमंड तो अलग बात है। बात यह है कि मेरी पूजा क्यों रुकवाई? अरे तो किसने रुकवाई है ये भी तो देखो ना, ये भी तो देखो। कृष्ण जी में कोई कारण होगा ना, या बिना कारण के रुकवा दी? कोई कारण होगा, चलो रुकवा दी। चालू कब करवाई? कभी नहीं, कभी नहीं। क्षमा भी मांगी तब भी चालू नहीं करवाई, नहीं चालू करवाई। क्यों? क्योंकि अब उनका लेवल बढ़ाने की बारी आ गई है। 10वीं पास करके जो 11वीं में चला गया वो दोबारा 10वीं की क्लास में कब आके बैठता है? कितने साल बाद? कितने साल बाद? कभी नहीं, वो कभी नहीं आता, वो कभी नहीं आता, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उन्होंने साफ बोला देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक में जाते हैं, मेरे पास नहीं आ सकते। अब वहां कृष्ण जी अपनी पूजा करने की विधि समझा रहे हैं, देवी देवताओं की नहीं। अब वो क्या समझा रहे हैं? अर्जुन, जो मुझे मनुष्य करके जानता है, यानी जो तुम्हें सुंदर सुंदर 2 आंखें दिखाई देती हैं, जो तुम्हें सुंदर सुंदर बाल दिखाई देते हैं, जब तुम्हें सुंदर सुंदर गाल, हाथ, पैर, जांग, पेट, पैर दिखाई देते हैं, यानी जो तुम्हें सुंदर सुंदर एक मनुष्य दिखाई देता है, वो मनुष्य में नहीं हूं। मैं इंसान, मैं आदमी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं। अध्याय 4 5वां श्लोक ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा है। हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं, मेरा कभी जन्म और मरण नहीं होता। तो मैं शरीर कब से हो गया? ये पंखा तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो दिख रहा है तुम्हें वो शरीर है, और जो नहीं दिख रहा है जिसके कारण ये पंखा चल रहा है वो कृष्ण है। अब बनाओ जरा कृष्ण की मूर्ति, अब बनाओ जरा कृष्ण की शक्ल, अब बनाओ जरा कृष्ण की देह, बना के दिखाए कोई? बना ही नहीं सकते। हे अर्जुन, जो मुझे पंखा समझता है वो मुझे नहीं जान सकता। मैं करंट हूं, ये समझ लो तुम। और जब कृष्ण जी करंट हैं तो तुम क्या हो? पंखा। तुम क्या हो? तुम भी करंट हो। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, हम और तुम तो आत्मा हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा तू और मैं नहीं थे। अध्याय 2 पढ़ो। और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये राजा महाराजा तू और मैं नहीं होंगे। यानी हम सदा से थे, सदा है, सदा रहेंगे। हमारा कभी जन्म और मरण नहीं होता। अब डेफिनेशन सुन लो सनातन की। सनातन भी 2 प्रकार का होता है। अब कहो ले, पहले हिंदू और सनातन में फर्क कर दिया। अब सनातन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है केवल सनातन। केवल सनातन कोई भी उठा सकता है हाथ, जो कहता है मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, जैसे आर्य समाजी हैं। आर्य समाजी वालों को पूछो तुम हिंदू हो या सनातन हो, मतलब तुम मूर्ति पूजा करते हो या नहीं करते हो, तो वो क्या कहेंगे? हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम सनातनी हैं। अब एक तो ये सनातन हो गया।
आर्य समाज वाले, वेदों को मानने वाले, निराकार को मानने वाले, ये हो गए सनातन। अब एक और सनातन है, उसका क्या नाम है? उसकी जय भी बोलते हैं गुजरात में, कोई भी सत्संग हो, सत्य सनातन की जय। अब ये सत्य सनातन क्या है? असत्य सनातन भी होता है क्या कोई? जैसे 10 आदमी हैं, 10 आदमियों में एक आदमी के लिए बोला गया ये बहुत सच्चा आदमी है, बाकी 9 क्या है? बाकी 9 क्या है? तेरी कमी है, आजा। यही हाल होगा। जो पूछते नहीं है, जो असली ज्ञान पूछते नहीं है, उनके पूछ लग जाती है पीछे, वो 84 में चले जाते हैं। इसलिए गुरुओं से पूछ लो कि निकलने का रास्ता क्या है, वरना यहां आना पड़ेगा, लग 84 में भटकना पड़ेगा। तो 10 में से अगर एक आदमी को बोल दिया गया कि ये आदमी बहुत सच्चा है, तो बाकी उसके सामने झूठे पड़ जाते हैं। 10 लोग खड़े, 10 लेडीज खड़ी हैं, वर्ल्ड कप कोई ब्यूटी कंपटीशन हो रहा है, उसमें से जो एक चुनी जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? ये सबसे सुंदर है। और बाकी क्या है? बाकी कम सुंदर है। इसी प्रकार जो सत्य सनातन है वो अलग है, और जो केवल सनातन है वो अलग है। 1000 बंदे दावा कर सकते हैं हम सनातनी हैं, लेकिन जब बात सत्य की आ जाएगी वो केवल एक होगा। सत्य सनातन की डेफिनेशन समझ लो क्या है। अध्याय 2 24वां श्लोक। सब कुछ गीता में ही है, पर तुमने कभी पढ़ी नहीं, इसलिए मुझे पढ़ानी पड़ रही है। पढ़ी भी होगी तो समझ में नहीं आएगी। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लगे ना सत्य को, गुरु बिन कटे ना दोष। बिना गुरु के वो भी समझ में नहीं आती। नहीं तो किताबें खरीदते रहो इंजीनियरिंग की, और अपने बच्चों को घर में इंजीनियर बनाते रहो। दुकानें घर में दुकान से लेते रहो डॉक्टर की किताबें, बनाते रहो घर में डॉक्टर। कॉलेज क्यों भेजोगे? किताबों से ज्ञान नहीं होता, गुरु से ज्ञान होता है। गुरु समझाता है किताब में क्या लिखा है। अपने से लेके तुम केवल पढ़ सकते हो क्योंकि पढ़े लिखे हो, समझ नहीं सकते क्योंकि विवेक नहीं है। गुरु विवेक देता है। तो सत्य सनातन की डेफिनेशन क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, अडोल है, अबोल है। ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। बस ये समझना है। केवल आत्मा को जानने वाला ही सत्य सनातनी है, और जो आत्मा को नहीं जानता वो हिंदू है। जा भैया पत्थर पूछ जाके, उसका कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होने वाला, 10वीं पास ही आगे जाके पीएचडी करता है। लेकिन अगर 10वीं में बैठा रहे तो पीएचडी करने के लिए तुम्हें ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ता है। माना 15 साल की तुम्हारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके तुम पीएचडी में जाओ। 15 से भी ऊपर 16-17 साल की। अब अगर तुम वो पढ़ाई जो 17 साल की पढ़ाई है, तुम 90 साल के होके भी उसी में पढ़ रहे हो। स्कूल की घंटी बजी, सारे बच्चे आए, एक बूढ़ा भी जा रहा है 90 साल का। बाबा तू कहां जा रहा है? मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं। कौन सी क्लास में? मैं 5वीं में हूं। तो उसको इंटेलिजेंट बोलेंगे क्या? उसको इंटेलिजेंट बोलेंगे? अरे भाई 17 साल तक की ये पढ़ाई है, 17 साल पढ़ो, उसके बाद जाओ कमाई करो। ये सारी उम्र पढ़ाई करनी है। इसी प्रकार हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये भी पढ़ाई है। यहां पर भी जाके पढ़ना है, लेकिन कब तक? जब तक तुम्हें कमाई ना करनी पड़े। यानी कि जब तुम्हारा लेवल आ गया कमाने का, तब तुम स्कूल छोड़ दो। यानी जब तक तुम्हारे जीवन में कृष्ण जी नहीं आए, तब तक तुम देवी देवताओं की पूजा करो। अध्याय 3 13, 14, 15, 16 अच्छी तरह पढ़ो। श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, जो हवन यज्ञ नहीं करते, देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं करते, जो वेदों का पाठ नहीं करते, बचा हुआ अन्य
प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करते, वो सब पापी हैं। कितना अच्छा लगा सुन के, शुक्र है कुछ तो अच्छा बोला। लेकिन उसके बाद जो श्लोक है 13, 14, 15, 16 के बाद जो 17वां श्लोक है, वहां पे क्या किया? वहां पे यू टर्न दे दिया। वो श्लोक क्या कहता है? किंतु यानी जो कुछ किया धरा था सब पे पानी फेर दिया। जैसे कोई लड़का लड़की देखने गया, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, गाना भी आता है, खाना भी बनाना आता है, कपड़े भी धोने आते हैं, लेकिन किसी ने फोन कर दिया, भाई वो बड़ी खतरनाक लड़की। अच्छा, अब लड़की वाले फोन कर रहे, भैया आप लड़की देखने आए थे, क्या 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 फैसला लिया? अरे कोई कमी है क्या? नहीं, कोई कमी नहीं है, लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, खाना बनाना भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन मतलब सारा कुछ बोल के जो लेकिन है ना, वो पूरा पानी फेर देता है। लेकिन हम आपकी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकते, बात खत्म। इसी प्रकार जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, वेदों का पाठ नहीं करते हैं, हवन यज्ञ नहीं करते हैं, वो पापी है। लेकिन जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए ये सब जरूरी नहीं है। छोड़ो इसको, खत्म करो। बात ये है, तो जिसकी समझ में आ जाए वो आगे बढ़ जाए, जिसकी समझ में नहीं आए वो थोड़े और गोते खा ले, क्या फर्क पड़ता है? आत्मा तो अमर है, कुत्ता बने या गधा, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि गाय वाय बन गए तो पूजा होने लग जाएगी, सांप वाप बन गए दूध पिलाने लग जाएंगे लोग, अच्छा लगेगा? समझ जाओ, बनना पड़ेगा। कृष्ण जी को इतने प्यारी गाय, इतने प्यारे तो नहीं हो जितनी प्यारी गाय थी, आज तक स्वेटर ना पहना पाए उसको। समझ जाओ, समझ जाओ। 33 करोड़ देवी देवता गाय में बैठे हैं, लेकिन कूड़े के ढेर पर पॉलिथीन खाने से वो भी ना रोक पाए आज तक। समझ जाओ, 80-80 किलो पॉलिथीन निकाली जाती है गाय के पेट में से, 33 करोड़ देवी देवता ना निकाल पाए, डॉक्टर ही निकालता है। समझ जाओ, समझ की बात है। चलो, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किसको मेरी बात 100 में से 1% समझ में आई, वो केवल हाथ खड़े कर दो, केवल हाथ खड़े मत हो जाना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम 95% लोगों को समझ में आ गई। क्या मेरी बात का कोई बुरा लगा आपको? सबने गर्दन घुमा दी, नहीं लगा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपने सत्य का साथ दिया। अगर मैं कोई बात झूठी बोलता तो सबसे पहले मैं ही ये गद्दी छोड़ देता, क्योंकि गुरु का काम झूठ बोलना है ही नहीं। गुरु का काम है सच बोलना, भले वो तुम्हें कड़वा लगे। गुरु और डॉक्टर कड़वी कड़वी गोली खिलाते हैं, तभी बीमारी जाती है, समझे? तो बात कितनी सी है। चलो, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और आगे का जो प्रोग्राम है नाम दीक्षा का, वो वहीं पर होगा घर पे। और हमारे यहाँ आरती प्रथा है, आरती की जाती है। आरती किसकी की जाती है समझ लो अच्छी तरह। आरती आत्मा की जाती है, आत्म देव की जाती है। अगर यहाँ पर मेरी कोई पत्थर की मूर्ति बना के रख दे और कहे ये नितिन दास है, आरती करो, कभी मत करना, क्योंकि वो नितिन दास नहीं है। नितिन दास कौन है? जो इस काया को चला रहा है, जो आत्म देव है, वो नितिन दास है। तो हमारे यहाँ आत्मा की पूजा यानी गुरु की पूजा की जाती है, जीवित गुरु। तो कैसे करनी होती है पूजा? आरती की जाती है। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। अब गुरु अपने समान कर लेता है। आप मोची को गुरु बना लो, थोड़े दिनों में आपको मोची बना देगा वो। तुम सुनार को गुरु बना लो, थोड़े दिनों में तुम्हें सुनार बना देगा वो। तुम किसी टेलर को गुरु बना लो, थोड़े दिनों में तुम्हें टेलर बना देगा, तुम्हें मास्टर जी करने लग जाएंगे लोग। अगर तुम इंजन मैकेनिक के यहाँ चले गए उसको गुरु बनाने, थोड़े दिन में तुम्हें ही लोग मैकेनिक कहने लग जाएंगे, ये मैकेनिक है लड़का जी हमारा। क्यों? गुरु कर ले आप समान। अब जो तुमने गुरु धारण कर रखी है, अब बताओ उन्होंने अपने समान कैसे किया?
क्या किया उन्होंने? गुरु आदमी है, शिष्य औरत है। अब कैसे करेगा गुरु अपने समान? क्या तुम्हें थोड़े दिन बाद लोग आदमी कहने लग जाएंगे? तो गुरु कैसे करेगा समान? लेकिन करेगा। बुद्धि लगाओ, लगाओ अपना विवेक। कैसे करेगा गुरु अपने समान? कैसे करेगा? ये क्या बात है, ताली बजाओ इनके लिए। यही है विवेक। गुरु तुम्हें समझाएगा ना मैं आदमी और ना तू औरत, मैं भी आत्मा तू भी आत्मा। कर दिया ना अपने समान। बस यही काम है गुरु का। गुरु यही करने आया है, जो तू सो हम। और ये सारे सोहम सोहम नाम जपते हैं मूर्ख। मूर्ख कहता हूं मैं इन लोगों को। सोहम का मतलब है आत्मा हो जाना, मंत्र जपना नहीं। पानी का मतलब है पानी पीना, पानी पानी जपना नहीं। लेकिन इन लोगों को समझाना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि चौधराई नहीं छूट रही है। मैं गुरुजी हूं, मैं गुरुजी। अरे 84 में जाएगा तो गुरुजी। कबीर साहब कहते झूठा गुरु अजगर बना और लख 84 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। अपना जन्म तो बर्बाद किया, लाखों करोड़ों का भी करवा दिया। अब बनेंगी चींटियां, लग जाएगा तुझे पता। अभी तो खूब माल खाया ना उनसे, जब वो माल खाएंगे तब समझ में आएगा। चलो अब आरती करनी है। आरती कैसे करनी है? दो दो तीन तीन करके आ जाना है, एक साथ नहीं आना। खड़े हो जाना दूर दूर, दो दो तीन तीन आ जाना। थोड़े से फूल इतने से मेरे सिर के ऊपर रखने हैं। पैरों में नहीं रखने किसी ने, कंधे पे नहीं रखने किसी ने, केवल सिर के ऊपर। क्यों? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये काया है, शरीर है। और ये जो फूल रखे आपने, ये आत्मा को समर्पित करने हैं। तो ये काया से परे रख दिए गए हैं। ये हमारे यहाँ सांकेतिक ज्ञान, हमारे यहाँ टकसार बंदगी है। और आके आपने 2 बार आरती घुमानी है। पंखा बंद कर दो। और अगर कोई प्रचार में योगदान करना चाहता है तो केवल सेवा पैरों में रखनी है। हमारे यहाँ फूल सिर पे और सेवा पैरों में रखवाए जाते हैं। और अगर आप वैसे भी किसी संत महात्मा के यहाँ जाएं, कभी भी कोई मिले, अगर आपने कुछ उसको देना है तो सबसे पहले माया को पैरों में टच कराना चाहिए। उससे क्या होता है? माया का स्थान संतों के चरणों में बोला गया है। आप सीधे हाथ में दो, सीधे जेब में डालो, ये काम कभी नहीं करना। इससे मर्यादा भंग होती है। ये काम आप रिश्तेदारों के साथ कर सकते हो। तुम्हारे घर से कोई जाने लगा, भाई भतीजा, तुमने हाथ में पकड़ा दिया, वो बात रिश्तेदारों के साथ होगी। लेकिन संत महात्मा कोई आता है तो पूरे सम्मान के साथ उसके पहले चरणों में माया को लगाना है कि हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते। आपके चरणों की दासी है माया, लेकिन हमारा कुछ अंश स्वीकार करें ताकि प्रचार में लगे, हमारे भी कुछ उज्जवल भाग उदय हो, हमारा भी कुछ अंश लगे मालिक की बंदगी में। इससे संस्कार बनते हैं। चलो, साइकिल मर गई बेटा, तू नहीं मरा, उठ जा। बस ऐसे ही जैसे ये चल रही है ना, गाड़ी गिर जाएगी, ये गाड़ी है, और तुम ऐसे ही उठ जाओगे। तुम नहीं मरने वाले। बस यही ज्ञान है। हो गया, हो गया। एक आरती लगा लो, जय जय सत्य कबीर, किसी के मोबाइल में, व्हाट्सएप, उस यूट्यूब पे चलो।
विगत कलश सत धानी विगत आते जाओ एक एक करके, जो भी आना चाहता है एक एक करके दो दो करके आते जाओ। म्यूट कर दो।